अच्छा, तो चलिए आज उस जबान को समझते हैं जो हर डिजिटल चीज की बुनियाद है। जी हाँ, वो जबान जो स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट तक हर शय को चला रही है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि ये पूरी की पूरी जबान सिर्फ दो हिस्सों पर टिकी है, सिफर और एक। इसको ऐसे सोचें कि हमारी दुनिया 10 अलग-अलग रंगों से बनी है, जबकि कंप्यूटर की दुनिया सिर्फ स्याह और सफ़ेद है। हम लोग डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 0 से 9 तक 10 हिस्से होते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स वो बाइनरी सिस्टम पर चलते हैं। उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, 0 या 1, यानी या तो ऑन या फिर ऑफ। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में बात कैसे करती हैं? ये सारा का सारा खेल दरअसल तर्जुमे का है। और इस तर्जुमे का जो राज है ना, वो बेस सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट में छुपा है। आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, बेस सिस्टम नंबर्स को लिखने का एक तरीका है। सीधी सी बात है, डेसिमल को बेस 10 कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 10 ऑप्शंस हैं, 0 से लेकर 9 तक। बिल्कुल इसी तरह बाइनरी को बेस 2 कहते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, 0 और 1। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि कंप्यूटर की ज़बान को डीकोड कैसे किया जाए। मतलब कि एक बाइनरी नंबर को हमारी समझ में आने वाले डेसिमल नंबर में कैसे बदला जाए। इसका सारा राज प्लेस वैल्यूज में है। बाइनरी नंबर में हर हिस्से की अपनी एक खास जगह होती है और हर जगह की एक कीमत होती है, और ये कीमत दाएं से बाएं दुगनी होती चली जाती है। जैसे कि 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8 और इसी तरह आगे। चलें एक मिसाल से इसको आसान बनाते हैं। हमारे पास बाइनरी नंबर है 1011। ठीक, सबसे पहले नंबर लिख लें, फिर दाएं से बाएं हर हिंदे को उसकी प्लेस वैल्यू दे दें, यानी 1, 2, 4 और 8। अब आता है सबसे अहम कदम, सिर्फ उन प्लेस वैल्यूज को जमा करना है जिनके ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हम 8 को उठा लेंगे, 4 को छोड़ देंगे क्योंकि उसके ऊपर तो 0 है, फिर 2 को ले लेंगे और आखिर में 1 को भी। तो 8 जमा 2 जमा 1 क्या बना? 11। बिल्कुल सही। तो बाइनरी में जो 1011 है वो हमारी डेसिमल जुबान में 11 के बराबर है ना? कमाल की चीज। अच्छा, अब इस सारे अमल को उल्टा करके देखते हैं। हम अपने डेसिमल नंबर्स को कंप्यूटर की ज़बान यानी बाइनरी में कैसे तब्दील कर सकते हैं। ये थोड़ा और मज़ेदार होने वाला है। अब इसके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक है क्लासिक यानी रिवायती तरीका, और दूसरा है कोडर्स वाला शॉर्टकट। चले दोनों पर ही एक नज़र डालते हैं। पहले बात करते हैं क्लासिक तरीके की। ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म यानी स्टेप बाय स्टेप चलने वाली टेक्निक है। इस तरीके में हम अपने डेसिमल नंबर को मुसलसल 2 से तकसीम करते जाते हैं, और हर बार जो बाकी बचता है यानी रिमाइंडर, उसे नोट कर लेते हैं। जैसे 13 की मिसाल को देखें। 13 को 2 से तकसीम किया, नतीजा आया 6 और बाकी बचा 1। फिर 6 को 2 से तकसीम किया, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक नतीजा 0 ना हो जाए। और यहाँ है सबसे ज़रूरी बात, सही जवाब के लिए इन रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है। ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर। तो 13 का बाइनरी नंबर क्या बना? 1101। अब देखते हैं दूसरा तरीका, कोडर्स शॉर्टकट। ये काफ़ी तेज़ और आप कह सकते हैं समझ में जल्दी आने वाला तरीका है, ख़ासतौर पर जब इसकी आदत हो जाए। उसके लिए हम वही 2 की पावर्स वाली सीरीज़ इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमें 19 को तब्दील करना है, तो इस सीरीज़ में सबसे बड़ा नंबर जो 19 से कम हो वो कौन सा है? 16। ठीक है, अब 19 में से 16 गए तो पीछे क्या बचा? 3। अब सीरीज़ में से कौन से नंबर मिलकर 3 बनाते हैं? जाहिर है 2 और 1। तो हमने 16, 2 और 1 को इस्तेमाल किया। उनके नीचे 1 लिखते हैं और जो बाकी रह गए उनके नीचे 0। और ये लीजिए, नतीजा हमारे सामने है, 1011। बड़े नंबर्स के लिए ये तरीका वाकई बहुत कारआमद है। तो आखिर ये बज़ाहिर सादा सा तर्जुमा इतना अहम क्यों है? भाई इसलिए कि हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, हर चीज़ की बुनियाद यही है। तो जल्दी से सारी बात को समेटते हैं। बाइनरी से डेसिमल के लिए सिर्फ 1 वाली प्लेस वैल्यूज को जमा करना है। डेसिमल से बाइनरी के क्लासिक तरीके में 2 से तकसीम करते जाएं और रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर पढ़ें, और शॉर्टकट में 2 की पावर्स को जोड़कर अपना नंबर बना लें।
ये जो तर्जुमे का सादा सा अमल है ना, यही हर डिजिटल चीज़ के पीछे काम कर रहा है। ये सब कुछ दरअसल वंस और ज़ीरोज़ का ही जादू है। अब कंप्यूटर की ज़ुबान से तो वाकिफियत हो गई है, तो असल सवाल ये है कि इस इल्म के साथ क्या नया बनाया जाएगा।